टूनी चिड़िया के लिए आज बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि बहुत समय से उसे एक बच्चे की इच्छा थी और आज उसने एक अंडा दिया था। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज भगवान ने मेरी सारी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं भी माँ बनूंगी। मेरे इस अंडे से छोटा सा प्यारा सा बच्चा निकलेगा। मैं अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगी और उसके साथ खेलूंगी। टूनी बहुत खुश थी। तभी उसकी सास भी आ जाती हैं। सुनिए सासू माँ, आज मुझे आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है, जिसे सुनकर आप खुशी से नाचने लगेंगी। बताओ बताओ टूनी बेटा, क्या खबर है, जल्दी बोलो। ये देखिए माँ जी, आज मैंने एक अंडा दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मुझे बेटा ही चाहिए। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटा या बेटी में कोई अंतर नहीं है, ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन मैं तो दोनों को एक जैसा ही प्यार करूंगी। टोनी, ये ज्ञान अपने पास रखो। अगर बेटा नहीं हुआ तो घर से निकलने के लिए तैयार रहना। अब जाओ और कुछ फूल लेकर आओ, मुझे मंदिर जाना है। फिर टूनी चिड़िया अपना अंडा छोड़कर फूल लाने निकल जाती है। टोनी बहुत जबान चला रही है। अब मुझे अपने बेटे से इसकी शिकायत करनी चाहिए, नहीं ये सिर पर चढ़ जाएगी। टूनी चुपचाप फूल के बाग में बैठकर रो रही थी। तभी वहां कौआ आ जाता है। अरे टोनी, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? काका, मैंने आज एक अंडा दिया है। तो टोनी, ये तो बहुत खुशी की बात है, फिर तुम रो क्यों रही हो? काका, मेरी सासू माँ मुझे धमकी दे रही हैं कि अगर अंडे से बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। टोनी, तुम चिंता मत करो और फूल लेकर घर जाओ और ये बात अपने पति से कहना। वह जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारी सास को भी समझाएंगे। और बेटियां तो बेटों से बहुत अच्छी होती हैं। अब तुम अपने घर जाओ। रात को टूनी के पति काम से घर आ जाते हैं और टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए ना जी, आज मैंने एक अंडा दिया है। ये तो बहुत खुशी की बात है टूनी। लेकिन माँ जी मुझसे कह रही थी कि अगर बेटी हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। देखो टोनी, हमारे घर में पहले अंडे से हमेशा बेटा ही हुआ है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारी माँ की इच्छा है। माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं कि अब बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है और बेटा और बेटी दोनों समान हैं। जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी भी आराम से कर सकती है। देखो टोनी, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी इच्छा नहीं बदल सकता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और एक दिन टूनी चिड़िया सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, आप तो जानते हो मेरा आपके सिवा कोई नहीं है और आप अगर मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरी सास मुझे घर से निकाल देगी, क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए। टूनी भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, तभी उसका अंडा टूट जाता है और उसमें से दो प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं। यह देखकर टूनी चौंक जाती है। मम्मी मम्मी, मैं आ गई। मम्मी मम्मी, बहन मुझे तंग करती थी और पूरे अंडे में सोती थी और मारती भी थी। माँ, आप मुझे ज्यादा प्यार करोगी ना? टूनी चिड़िया बहुत खुश थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे।
तभी टूनी चिड़िया के पति और सास भी आ जाते हैं। सासू माँ, देखिए मेरे अंडे से बेटा और बेटी दोनों निकले हैं। हे भगवान, तेरा बहुत शुक्रिया ये सुंदर सा तोहफा मुझे देने के लिए। अरे वाह टूनी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। माँ कहती थी कि अंडे से बेटा ही निकलेगा। हाँ बेटा, भगवान ने मेरी सुन ली। दादी माँ, मुझे कुछ खाने को दो ना, मुझे भूख लगी है। दादी माँ, इसको कुछ मत देना। अच्छा बेटा, लो तुम जामुन खाओ। दादी माँ, मुझे भी दीजिए ना। तुम्हारे लिए खाना तुम्हारी माँ लाएंगी। अच्छा दादी माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपकी बहुत सेवा करूंगी और आपके पैर भी दबाऊंगी। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार है। मैंने तो सोचा था बेटियां बुरी होती हैं। मुझे माफ कर दो टोनी। अब मुझे समझ आ गया कि बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। हाँ टोनी, मुझे भी माफ कर दो। आज तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आप लोगों ने, बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं। हमें दोनों को समान प्यार करना चाहिए। फिर टोनी और उसका परिवार खुशी से रहने लगता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं।